नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, लाइफ में टेंशन सबके होता है, जानता हूँ सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन वो सब भूल कर अब हम एक प्यारी सी नींद लेने के लिए एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। चलिए, तो इधर उधर की बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। मैं कहानी पर काफ़ी लेट आता हूँ, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ये इधर उधर की बातें क्यों करते रहता है, कहानी पर क्यों नहीं आता। पर कहानी पर आने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरे वीडियोस, मेरी नई नई कहानियाँ आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी जल्दी आकर हमारी कहानियाँ सुन लें। ठीक है? तो कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी विक्रम की है। विक्रम जो 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट है। इसके घर में इसके पापा हैं, इसकी मम्मा है और एक छोटी बहन है। तो एक दिन ऐसा होता है, मतलब स्कूल अभी नया नया स्टार्ट हुआ ही है और ये समय होगा जुलाई अगस्त का। तो एक दिन इनकी फैमिली में कोई सी चीज़ का फंक्शन होता है, मतलब इनके परिवार में। तो विक्रम के जो घर वाले हैं ये थोड़ा अपने फैमिली से अलग रहते हैं, क्योंकि इनके फादर की जॉब किसी दूसरी जगह पर। तो अब क्योंकि विक्रम 12वीं क्लास में था तो पापा और मम्मी कहते हैं कि फंक्शन में जाना भी ज़रूरी है पर तुम्हारी पढ़ाई भी। तो विक्रम कहता है कि आप लोग और छोटी, आप तीनों चले जाओ फंक्शन में, मैं तो हूँ ही यहाँ पे, मुझे तो वैसे भी स्कूल और अपनी कोचिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो वैसे भी नहीं जा सकता। तो आप लोग जाके एंजॉय करो, मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करूँगा और अपना टाइम टू टाइम खाना वाना खा के सब मैनेज कर लूँगा मैं। आप लोग जा सकते हो निश्चिंत होकर, मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी मम्मी पापा कहते हैं चलो लड़का समझदार हो गया है 12वीं क्लास आते आते, तो अच्छी बात है। इनकी मम्मी इनके पड़ोसियों को बोल देते हैं कि विक्रम के लिए जो भी हम लोग जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, और बाकी मैगी तो है ही जिंदाबाद। तो ये सब होता है और विक्रम की फैमिली वाले बढ़िया अपना तैयारी वैयारी करके अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जुलाई और अगस्त का जो समय होता है बरसात का समय होता है। तो ऐसे ही एक दिन विक्रम अपने फ्रेंड के साथ प्लानिंग करता है कि यार देख यार, मेरे घर पे तो कोई है नहीं और प्रॉपरली मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा है कि तू मेरे घर आ जा, अपन दोनों बढ़िया टीवी भी देखेंगे और टाइम मतलब अपना माइंड फ्रेश करते करते अपन पढ़ाई भी करेंगे, तो हो सकता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है इन सब्जेक्ट्स में वो भी सॉल्व हो जाए। तो विक्रम अपने फ्रेंड नितिन को, मैंने इसके फ्रेंड का नाम आपको पहले नहीं बताया होगा, तो इसका जो फ्रेंड है उसका नाम है नितिन। तो विक्रम अपने फ्रेंड नितिन को बोलता है कि एक काम करना, तो तू क्या बोलता है आज से मेरे यहाँ ही आकर रुक जाया करना। तो क्या है, मम्मी पापा वैसे भी 2-4 दिन में आ ही जाएंगे, तो तब तक कि अपनी नाइट स्टडीज़ भी हो जाएगी, है ना, और टाइम पास मस्ती वगैरह भी हो ही जाती है। अब देखो, 2 लड़के साथ में पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपरली अच्छे से ये पढ़ाई ही कर लें, ये टीवी देखेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और मतलब ये सब नया नया है ना, अभी ये कॉलेज में तो है नहीं है, पर ये कॉलेज लाइफ में जाने वाले हैं और ये 12th क्लास में। तो एक 12th क्लास वाला जो माहौल है ना, मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो वैसे ही कुछ था। तो अब नितिन ने कहा विक्रम से, चल ठीक है, आज जैसे अपना स्कूल होता है ख़त्म, तो उसके बाद मैं घर जाके अपने पापा मम्मी से बात कर लूँगा और बता दूँगा कि विक्रम के यहाँ कोई है नहीं, तो वो भी अकेला भी है और हम लोग पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेंगे अच्छे से और कुछ डिस्कशंस कर लेंगे ऐसे, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम है, कुछ में उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा और मेरी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। तो ऐसा ही
नितिन अपने घर पर बताता है और विक्रम को बोलता है कि भाई मैं 8:30-9 बजे तक के खाना वाना अपना कंप्लीट करके आ जाऊंगा। चलिए ठीक है। तो विक्रम भी निश्चिंत होकर मस्त बैठा हुआ है। अब 7:30-8 बजे से हल्की धीमी 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 बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो विक्रम देखता है कि यार पानी गिरना स्टार्ट हो गया है, भगवान नितिन को ज़्यादा पानी ना मिले वरना ये आ नहीं पाएगा, हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये लोग मूवी वूवी का भी प्लान बना लेते हैं कि भाई अपन मतलब 10:30-11 बजे तक पढ़ेंगे और उसके बाद बढ़िया मूवी देखेंगे और रात को 1:30-2 बजे तक सो जाएंगे। बट 7:30 बजे से जैसे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चालू होती है तो विक्रम थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि यार देखो अब भगवान से ही वो कर सकते, क्योंकि नितिन का घर थोड़ा दूर था इसीलिए। लेकिन बरसात काफ़ी तेज़ हो जाती है 8 बजे तक। विक्रम सोचता है कि चलो ठीक है, देर सवेर आएगा पर आ जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे विक्रम ये सोचता है और यहाँ पे बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है, बिजली काफ़ी ख़तरनाक कड़क रही है, तभी विक्रम के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। विक्रम पलट के दरवाजे की तरफ देखता है, सोचता है कि यार इतनी बरसात में नितिन कैसे आ गया। खैर अच्छी बात है, उठता है, जाकर दरवाज़ा खोलता है। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलता है उसे सामने गेट पर कोई दिखाई नहीं देता। वो आवाज़ लगाता है, नितिन नितिन भाई यार इतनी बरसात में क्यों मजाक कर रहा है, आ जाना। लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, एकदम सन्नाटा। 2 पल के लिए विक्रम सोचने लगता है कि यार मुझे दरवाजे की खटखटाहट साफ साफ सुनाई दी, तो यहाँ कोई है क्यों नहीं। उतने में एकदम से उसके टीवी पर कुछ एडवर्टाइज आ रहा था, तो ऐसा पलट के दिखता है। तो वो सोचता है कि यार हो सकता है कि टीवी में ही आवाज़ आ रही हो और मेरे कान बज रहे होंगे, या फिर क्योंकि यहाँ पर नितिन होता है, इतनी बरसात में कोई पागल ही होगा कि घर के बाहर खड़े रहेगा। तो वो अपना गेट लगाता है और वापस चले जाता है घर पे और बढ़िया अपना टीवी देखने लग जाता है। वो फिर से अपना जो फ्रेंड है नितिन, उसके घर में फ़ोन करके पूछता है कि आंटी जी नितिन निकल गया क्या। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ बेटा अभी जस्ट 5 मिनट हुए हैं, छाता वाता लेके निकला है। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा पानी रुक जाने दे, तो बोलता है कि अरे मम्मा धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, लेकिन आंटी जी अब बरसात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा विक्रम बोलता है आंटी को। तो बोले हाँ बेटा पर तुम बच्चे लोग ना आजकल मानते नहीं हो, खैर वो सेफली पहुँच जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है आंटी जी, वो आंटी जी को बाय बोलता है और फ़ोन रख देता है। अब विक्रम सोचता है कि चलो यार 5 मिनट तो हो गए, वो कम से कम अगर कितना भी धीरे आएगा तो साला 20 मिनट में तो पहुंच ही जाएगा। चलो वो अपना मूवी वूवी देखने में फिर से अपना चैनल वाला बदलते रहता है। तो उसके घर में फिर से नॉक होता है और इस बार जो नॉक होता है काफ़ी प्रॉपरली अच्छे से किया जाता है और उसे काफ़ी साफ साफ सुनाई देता है। और क्योंकि वो चैनल बदल रहा था तो वो श्योर था कि टीवी में से आवाज़ नहीं आई है। अब वो बढ़िया आराम से अपना रिमोट रखता है टेबल पे और निकल पड़ता है दरवाजे की तरफ और जाके दरवाज़ा खोलते खोलते कहता है कि मैंने अभी तेरे घर पे फ़ोन करके पूछा था भाई नितिन, लेकिन दरवाज़ा खोलकर देखता है तो सामने फिर से कोई नहीं। विक्रम इस बार थोड़ी कस के आवाज़ लगाते, देख नितिन अगर तू मजाक कर रहा है ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ इस बार अब मैंने गेट बंद कर दिया ना तो मैं गेट खोलूँगा नहीं, साले रात भर खड़े रहेगा इसी गेट के सामने बरसात भर में। अगर खड़ा है यहाँ कहीं है तो आ जा, मजाक मत कर यार। पर इससे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। विक्रम इस बार छाता निकाल के थोड़ा आजू बाजू घर में घूम के देखता है घर के बाहर कि ये साला वाकई में तो मजाक तो नहीं कर रहा है यार, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। हाँ 8 से 8:30-9 बज रहे। तो ये सोचते हैं कि पक्का इधर ही कहीं खड़ा है, लगता है नितिन के साथ और भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई था ही नहीं। अब 8:30-9 नहीं बज रहे थे एक्चुअली में, इसके 8 बजे एक नॉक आया था और उसके बाद 15 मिनट बाद 8:15 बजे एक नॉक आया था।
तो क्योंकि ये भी वेट कर रहा है अपने फ्रेंड का, 5 मिनट पहले निकला आंटी जी ने बताया था, और 5 मिनट बाद फिर से दूसरा नॉक हो गया। तो ये सोचता है कि यार हो सकता है जल्दी पहुंच गया, पर वहाँ पे कोई नहीं है, नितिन तो है ही नहीं वहाँ पे। विक्रम अपने घर के गेट के बाहर तक जाके देखता है, छाता लगा के चारों तरफ देखता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, बस बादल गरज रहे और बरसात हो रही है। अब थोड़ा विक्रम के जो मन में ना हल्का सा डर आता है, और डर का काम आप लोग जानते हो कितना खतरनाक होता है। डर की एंट्री हो चुकी है। अब विक्रम थोड़ा घर पर अकेला है, डरा सहमा है, और 12वीं क्लास में भले ही पहुंच जाए, बच्चा तो है ही वो। तो ये अब चारों तरफ से मतलब कहीं से अगर कोई भी आहट आए तो ये थोड़ा सहम जा रहा है। ये वापस जाता है, फट से ने अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है और छाता रख के शांति से टीवी की तरफ बैठ जाता है। इसकी टीवी चालू है, चैनल लगा के रखा है इसने, लेकिन इसका पूरा ध्यान बस दरवाजे की नॉक पर है। अब वो डर रहा है, अब वो ये सोच रहा है कि फिर से नॉक होगा और अगर नितिन नहीं निकला तो मैं करूँगा क्या। विक्रम शांति से एकदम अपने मन को समझाने लगता है कि भाई डरना नहीं है अपने को, एक तो अपन घर पर अकेले हैं, डर गए तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो मम्मी पापा ने इसको बताया था बेटा डरना नहीं कभी, डरोगे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए डर का डट के सामना करो। लेकिन अब दरवाजे में खटखटाहट की कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जो विक्रम है, विक्रम के घर के किचन में है। किचन से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। विक्रम डर जाता है, कोई भी डरेगा यार, एक तो बच्चा है, 12th क्लास में ही है वो, और उसके किचन में से ऐसी कुछ भी छछोड़ने टाइप की आवाज़ आएगी तो कोई भी डरेगा। विक्रम बोलता है 2 बार दरवाज़ा खोला, कोई अंदर तो नहीं आ गया, क्योंकि दूसरी बार वो गेट खोल के बाहर तक था। विक्रम जाता है अंदर, देखता है किचन में, लेकिन किचन में कोई नहीं। बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ छान मारता लेकिन कोई नहीं। तभी अचानक से फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है, और इस बार विक्रम काफ़ी डर चुका है। वो भूल चुका है कि नितिन अपने घर से निकल चुका है, वो यहाँ पर आने वाला है, पर वो दरवाज़ा खोलने से बचना चाह रहा है। वो चाहता नहीं कि वो दरवाज़ा खोले। लेकिन तभी उसके फ्रेंड की आवाज़ आती है, विक्रम भाई दरवाज़ा खोल दे यार, बहुत सारी बरसात हो रही है यहाँ पर। अब जाके विक्रम थोड़ी चैन की सांस लेता है और तुरंत दौड़ के जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोल के देखा तो वाकई में नितिन था साथ में। नितिन को बोलता है कि भाई यार तूने बहुत टाइम लगा दिया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, बरसात इतनी भी नहीं हो रही यार। तो विक्रम मतलब नितिन उसको बोलता है कि भाई बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है उस तरफ हमारे, तेरे यहाँ आते आते तक थोड़ा कम हुआ है पानी। वो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम एक ही क्षेत्र में अलग अलग जगह पर देखो तो कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे अगर अपन यहाँ पर अपने घर पर हैं तो यहाँ बहुत ज़ोर की बरसात हो रही है और पता चला यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी, इस टाइप का कुछ हुआ है। तो नितिन बोलता है कि सॉरी यार भाई मैं लेट हो गया। तो विक्रम बोलता है चल भाई कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तू आ तो गया अंदर। ये आता है नितिन अंदर और विक्रम गेट लगा देता है, और अब उसको काफ़ी नॉर्मल सा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये अकेला नहीं है। एक अकेलेपन में जो डर होता है ना, उसमें कई बार हेलुसिनेशंस भी होते हैं, मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो विक्रम अब पहले तो चैन की सांस लेता है और पानी वानी पीता है। नितिन बोलता है कि क्या हो गया भाई, तू काफ़ी अलग सा लग रहा है, मतलब डर गया था क्या, हॉरर मूवी देख रहा है क्या? तो विक्रम बोलता है नहीं यार भाई, मैं तुझे बताऊंगा तो तुझे भरोसा नहीं होगा। नितिन बोलता है बता तो बे क्या हुआ। विक्रम सारी बातें नितिन को बता देता है कि तेरे आने के पहले 2 बार ऐसा किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, फिर उसके बाद किसी ने नॉक तो नहीं किया, लेकिन मैंने तेरे घर पे बात करी तो आंटी जी से पता चला कि तू निकल गया है 5 मिनट पहले।
लेकिन घर के किचन में से किसी के कुछ छछोड़ने की आवाज़ आ रही थी, मतलब कोई कुछ ढूंढ रहा हो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। जाके किचन में देखा तो किचन में कोई नहीं, लैट्रिन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब मैंने चेक कर मारा, कोई नहीं था। उतने में फिर तूने जब गेट नॉक किया तब मुझे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गेट खोल पाऊँ। अगर तूने आवाज़ नहीं दी होती ना मुझे तो भाई मैं गेट भी नहीं खुलता। तेरी आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई है, और अच्छा हुआ तू आ गया, वरना भाई मुझे बहुत डर लग रहा था। ये सब सुनकर नितिन बोलता है कि भाई ये तो तूने मुझे भी डरा दिया यार बता के, पता नहीं रात में नींद आएगी कि नहीं। विक्रम बोलता अबे साले मुझे तुझे देखकर हिम्मत आ रही है और तू खुद ही डर रहा है। बोलता नहीं 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 भाई, अपन बजरंग बली के भक्त हैं, जय जय श्री राम, अपन डरने वाले नहीं हैं। हाँ मैं इन सब चीज़ों को भरोसा करता हूँ, लेकिन हाँ अगर डर गया तो मेरे बजरंग बली बोलेंगे कि यार मुझ पर विश्वास नहीं था क्या तुझे। तो नितिन की ये बात सुनकर विक्रम भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आता है। हाँ भाई सही बात है, अपने को बजरंग बली जी पे भरोसा है, वो है अपने साथ तो कुछ नहीं होगा। दोनों बच्चे यही बात करते हैं और बात करते करते मूवी देखने लग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ इतना कुछ हो चुका है ना, तो आज इनका पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल मूड नहीं है। और रात में ये लोग मूवी देखते देखते वहीं पर सो जाते हैं, वहीं उनके हॉल में जहाँ पे टीवी लगी थी ना, सोफे पर दोनों भाई सो गए, विक्रम भी और नितिन भी। जैसे ये लोग सोते हैं तो एक तेज आवाज के साथ इनकी नींद खुलती है। दोनों उठते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और इशारे से पूछते हैं कि तूने सुना? तो विक्रम भी बोलता हाँ भाई, तभी तो नींद खुली, वरना अपन तो ऐसे सोए थे कि चोर चोरी करके चल जाए। नितिन बोलता सही बोल रहा है भाई, बैट निकाल। ये लोग धीरे से अपना बैट निकाल के जाते हैं फिर से किचन की तरफ। किचन की तरफ जाते हैं और धीरे से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दिखता नहीं है इन्हें, कोई नहीं दिखता। लेकिन नितिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि विक्रम तो किचन में इधर उधर झांक रहा था, लेकिन नितिन की जो नज़र थी वो किचन की खिड़की पे पड़ी, और किचन की खिड़की पर उसे किसी औरत का चेहरा दिखा, और वो एकटक लगाकर इन दोनों की तरफ ही देख रही थी। नितिन इतनी कस के चिल्लाता है भाग विक्रम, भाग वहां से, भाग भाग। और ये लोग दौड़ते हैं और फिर दौड़ के वापस आके पहले किचन का गेट लगाते हैं, और ये नितिन अपने घर पर फोन करता लगातार, नाइट में फोन करे जा रहा है। तो इसके घर वाले जैसे तैसे देर सवेर फ़ोन उठाते हैं और नितिन अपने घर पर मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी पापा से बात करो। पापा से बात करके पूरी कहानी बताते हैं कि पापा ऐसे ऐसी बात है, कोई बहुत ही डरावनी टाइप की औरत है और वो ये विक्रम के घर की किचन की खिड़की से झाँक रही है और वही कुछ छछोड़ रही थी। पापा हमें बहुत डर लग रहा है। ये लोग 12th क्लास में हैं, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। और वो जो औरत है ना, उसका चेहरा किसी आम औरत की तरह नहीं था, वो डरावना था। इसलिए ये लोग इतने जल्दी और इतनी जोर से डर गए। नितिन के पापा बोलते हैं कि बेटा तुम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, सारे दरवाजे बंद है, तुम लोग वहीं रखो, मैं आ रहा हूं। नितिन के पापा 5 मिनट में अपनी बाइक से सीधा पहुंचते हैं विक्रम के घर। आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। इनके घर में एकदम सन्नाटा है। अरे नितिन, विक्रम, बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूं। ओ गॉड। नितिन और विक्रम नितिन के फादर की आवाज़ सुनकर ही रिलैक्स होते हैं, क्योंकि जब इन्होंने नॉक सुना था तो इन्हें लगा कि शायद वही औरत होगी, लेकिन अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं और धीरे से और दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे खोल के देखते सामने पापा हैं। हाँ, पापा के ये दोनों बच्चे इनके गले लग जाते हैं, अंकल जी के, जो नितिन के पापा हैं, और बोलते हैं कि पापा बहुत ही। तो अंकल आके देखते हैं, अंकल पूरा घर छान मारते हैं, इन्हें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। ये लोग बताते हैं कोई कुछ छछोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं था, मतलब खिड़की के आसपास के कोई कुछ छछोड़े,
मतलब वहाँ पे कोई बर्तन वर्तन भी नहीं रखा था कि जिसकी वजह से। तो ये लोग बोलते नहीं पापा हमें प्रॉपरली आवाज़ सुनाई दी है। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं बेटा यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम लोग भी ना फोकट डरते हो, चलो गेट बंद करो मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। ये लोग बोलते नहीं पापा, नितिन बोलता है नहीं पापा यहाँ तो नहीं रुकेंगे, अपन अपने ही घर चलेंगे, विक्रम तू भी अपने घर चल, तू भी हमारे घर चल। ये सब सुनकर विक्रम भी डरा ही हुआ है, ये सब तो उसने भी झेला। विक्रम अपने घर पे ताला लगाता है और अपने फ्रेंड के पापा के साथ उनके घर चल जाता है। दूसरे दिन ये पूरी कहानी भैया पता चलती है विक्रम के घर वालों को, और उसके घर वाले यहाँ पर आते हैं और विक्रम को भी उनके साथ अपने गांव ले जा लेते हैं कि भैया वो जो भी पूजा पाठ है वो तू वहीं पे रुक जा, 2-4 दिन तेरा स्कूल मिस भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, अभी वैसे भी स्टार्ट ही हुए हैं तेरे स्कूल, बाद में कवर कर लेना, लेकिन अकेले मत रुक। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद उनके घर में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसका मैं आपको ये बता सकूं कि उन लोगों ने पंडित जी को या किसी तांत्रिक जी को बुलवाया था और घर पर कुछ होम हवन यज्ञ करवाया था, तब जाके उनके घर में शांति हुई। ये इंसिडेंट सिर्फ नितिन और विक्रम के साथ हुआ है। ये जो भी कहानी है नितिन और विक्रम की है, इसमें बाकी किसी तीसरे पर्सन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। लेकिन नितिन और विक्रम आज भी इस बात को याद करते हैं, वो उस औरत का डरावना चेहरा याद करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, वरना मैं जो ढेर सारी कहानियाँ तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहूँगा डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।